साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मिथुन राशि के भविष्य फल के साथ। तो आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 2 मार्च से 13 अप्रैल 2025 तक शुक्रदेव बकरी हो रहे हैं। इन दैत्य गुरु शुक्रदेव का बकरी होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हूँ। साथियों, पहले शुक्रदेव के बारे में बताएं कि शुक्रदेव लग्जरी लाइफ के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। जिंदगी में जो चमक होती है वो सूर्यदेव और शुक्रदेव के कारण ही होती है। भोग विलास की जितनी चीज़ें हैं वो उनके कारक शुक्रदेव ही हैं। सौंदर्य, लव लाइफ और जो भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हैं, लग्जरियस वस्तुएं हैं, सबके कारक शुक्रदेव हैं। अगर शुक्रदेव राशि में उच्च के हैं तो ये सब कुछ प्राप्त होना संभव है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो लग्जरी लाइफ जीना नहीं चाहता हो। किसी के पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहता है, मोटरसाइकिल है तो 4 पहिया वाहन चाहता है, और 4 पहिया वाहन है तो उसमें भी क्वालिटी अच्छी चाहता है। यानी लग्जरी लाइफ हर आदमी के लिए आवश्यक है और हर आदमी चाहता है। साथियों, तो इन सब के कारक शुक्रदेव ही हैं। ये जो है मिथुन राशि के लिए इनका बकरी होना कैसा है, खास चर्चा का विषय ये है। तो साथियों, अब शुक्रदेव के बारे में जानकारी दी, अब आपको बताएं बकरी के बारे में। बहुत से लोग ये सोचते होंगे बकरी माने टेढ़ा या बकरी खराब, ऐसा सोचते समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बकरी का मतलब है कि एक ग्रह पीछे का फल देना, यानी बैक में चलना। तो जब कोई ग्रह बकरी होकर चलता है तो वो पिछला फल देने लगता है। तो साथियों, आपको पिछला फल मिलेगा और लिखा तो यहाँ तक है ग्रह गोचर के आधार पर कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस समय अवधि में। साथियों, किसी को नहीं मिलता है तो वो कहता है कि आचार्य जी आपने तो ऐसा कहा था, लेकिन खासकर मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ मिथुन राशि के जातक हैं और उनकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव मजबूत पड़े हुए हैं। उन लोगों का तो कहना ही क्या है, बहुत कुछ देंगे शुक्रदेव महाराज। आपकी जीवन आपका खुशियों से भर देंगे, लग्जरीज लाइफ जिएंगे आप। अब बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो यहाँ तक कह देते हैं कि करोड़पति योग है। अब नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि आचार्य जी तो गलत कहते हैं। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ये सबके लिए तो नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशा मजबूत है, शुक्र ग्रह मजबूत हैं,
उनके लिए 101% ये बातें सही हैं। हकीकत ये है कि इनमें क्या होगा, इस समयावधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, एकाएक धन की प्राप्ति संभव है और आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा मिलने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। इस वक्रीपन की माने शुक्र के वक्री की स्थिति की अगर ज्योतिषीय भाषा में माने तो आपके दिनों में, आपके जीवन में परिवर्तन का समय है। आपके लव लाइफ में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएगा, आ सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप सोचते होंगे, फाइनल क्यों नहीं कह रहे आचार्य जी? वही बात है, दुविधा ये है कि जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की दशा मजबूत है उनके लिए ये है। तो साथियों, भूमि भवन वाहन भले ही आप पर हैं, लेकिन इस समय में मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। घर में दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और लव लाइफ में मिली असफलताएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत उत्तम है। नौकरी वालों के लिए भी प्रमोशन के योग हैं। व्यापार धंधे बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि व्यापार धंधे नहीं चलेंगे तो धन कहाँ से आएगा। नौकरी और व्यापार में लाभ होता दिखाई दे रहा है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो 2 मार्च से 13 अप्रैल का समय मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष समय हो सकता है। इस समय में आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, पेंडिंग वर्क बनते नज़र आ रहे हैं। जो लोग अनमैरिड हैं उनके शादी के योग बहुत अच्छे हैं। साथियों, कुल मिला के 2 मार्च से 13 अप्रैल तक का समय आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आ रहा है। स्वागत के लिए तैयार हो जाइए और अपने पेंडिंग काम पूरे करिए। साथियों, चलते चलते एक विशेष सूचना कि जो लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगली बात यह है कि देवों के देव महादेव अति अच्छे देवता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। इनकी पूजा करते रहें, आपकी नैया पार लगेगी। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। बेहतर चाहें तो भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे द्वारा मंगा सकते हैं। सिद्ध फ़ोटो अपने इष्ट की भी मंगा सकते हैं। अपने इष्ट को तो भूलना ही नहीं है, उसके साथ साथ भोलेनाथ की पूजा करें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।